Good morning to all of you. Myself Sandeep Kumar from Chanakya College of Education बेतिया. My dear student, आज की जो ये कक्षा है डीएलएड सेकेंड ईयर वालों के लिए है, जो कि आपका पेपर हो जाता है S4 स्वयं की समझ, जिसके अंतर्गत हम लोग इकाई 2 देख रहे हैं. इकाई 2 में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, आत्मविश्वास से क्या तात्पर्य है, आत्मविश्वास विकास के उपाय के बारे में. तो माय डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग देखते हैं आत्मविश्वास के बारे में और साथ ही साथ आत्मविश्वास विकास के उपाय के बारे में. तो जैसे कि हम सभी यहाँ देख रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, आत्मविश्वास से आशय स्वयं पर विश्वास एवं नियंत्रण से है. यानी कहता है बिलीव इन योर सेल्फ, यानी आत्मविश्वास से तात्पर्य क्या है, आशय स्वयं पर विश्वास एवं नियंत्रण से है. कहता है कि हमारे जीवन में आत्मविश्वास का होना उतना ही आवश्यक है जितना किसी फूल में सुगंध का होना. अर्थात यहाँ पर देखिए कह रहा है कि अगर व्यक्ति को अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो व्यक्ति का जीवन क्या है, निरर्थ है. एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर दिखा रहा है कि हमारे जीवन में आत्मविश्वास का होना उतना ही आवश्यक है जितना किसी फूल में सुगंध का होना. यानी कि कहता है कि देखिए अगर जो फूल में सुगंध ना हो तो फूल क्या होता है, बेकार होता है. ठीक उसी प्रकार अगर एक व्यक्ति को स्वयं पर भरोसा ना हो, अपने ऊपर भरोसा ना हो, तो क्या उसका जीवन बेकार है. कहता है आत्मविश्वास के बिना हमारा जीवन एक जिंदा लाश के समान है. कोई भी व्यक्ति कितना भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, यानी तेज तरार क्यों ना हो, वह आत्मविश्वास के बिना कुछ नहीं कर सकता. यानी कि जब तक उसे स्वयं पर विश्वास या स्वयं पर नियंत्रण नहीं होता है वह कुछ नहीं कर सकता है. तो यानी कि स्वयं पर विश्वास करना, नियंत्रण करना ही आत्मविश्वास कहलाता है. यानी कि यह व्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण होता है. इसके बगैर व्यक्ति क्या है, अगर जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी है या वह स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सकता है, वह व्यक्ति एक क्या है, जीवित लाश है. यानी कि जीवित होते हुए वह मृत पशु के समान है. कहता है आत्मविश्वास ही सफलता की क्या नींव है. यानी कि हमें सफलता की प्राप्ति कब होती है, जब हमें अपने आप पर भरोसा रहता है तब. यानी कि मान लीजिए कि अगर हम लोगों की परीक्षा हो रही है और हमारे ऊपर विश्वास है, हम अपने ऊपर विश्वास लेकर चले कि मैं पास हो जाऊंगा, यानी कि उस स्थिति में क्या होता है, हमारे आत्मविश्वास क्या है, पूर्ण रूप से अव्वल है. तो वहाँ पर जब हम लोग अपना कर लेते हैं कि हम पास हो जाएंगे तो ज़रूर हम लोग पास होते हैं. लेकिन अगर हमें अपने आप पर विश्वास नहीं रहता है तो शायद मेरा रिजल्ट नहीं भी आ सकता है. तो वही कहता है कि अगर सफलता की प्राप्ति क्या है, आत्मविश्वास की नींव है. कहता है आत्मविश्वास की कमी के कारण व्यक्ति स्वयं के द्वारा किए गए कार्य पर संदेह करता है. अगर हमारे अंदर में आत्मविश्वास की कमी है, यानी स्वयं पर विश्वास या नियंत्रण की कमी है, तो हम जो भी काम करेंगे उस काम में क्या होगा, एक संदेह होगा. लगेगा कि क्या पता वो काम सही है, गलत है, सही है, वगैरह वगैरह. आगे कहता है और नकारात्मक विचार के जाल में हम फंस जाते हैं. यानी कि संदेह होगा कि नहीं होगा, और उसी स्थिति में हम क्या हो जाता है, गलत विचार हमारे मन में आते ही रहेंगे. अतः आत्मविश्वास उसी व्यक्ति के पास होता है जो स्वयं से संतुष्ट होता है. यानी कि जिस व्यक्ति में खुद से संतुष्टि होता है उसके अंतर्गत आत्मविश्वास पूर्णतः रूप से होती है. तथा जिसके पास दृढ़ निश्चय, मेहनत, लगन, साहस तथा वचनबद्धता जैसे संस्कार की संपत्ति होती है, उसमें आत्मविश्वास होते हैं. यानी कि देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर कहता है आत्मविश्वास यानी स्वयं पर विश्वास करना या स्वयं पर नियंत्रण करना. अर्थात देखिए कि जब जो व्यक्ति में स्वयं पर विश्वास रहता है वह व्यक्ति अपने जीवन के क्षेत्र में हमेशा क्या होता है, आगे बढ़ता ही चला जाता है. क्यों? क्योंकि उसमें आत्मविश्वास पूर्ण रूप से भरी रहती है. लेकिन जिस व्यक्ति में स्वयं के ऊपर भरोसा नहीं है या स्वयं से ऊपर अपना क्या है, नियंत्रण नहीं है, वह व्यक्ति हमेशा समस्या से क्या होता है, घिरा रहता है. क्यों? क्योंकि उसमें आत्मविश्वास की कमी है और वह व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता है. अगर वह किसी प्रकार का काम भी करता है तो उस काम में क्या हो जाता है, हमेशा उसको संकोच बना रहता है, क्या पता ये सही होगा, गलत होगा. तो आत्मविश्वास से तात्पर्य अगर एक व्यक्ति में बताएं तो स्वयं पर विश्वास करना, स्वयं पर नियंत्रण रखना, यह हमारा आत्मविश्वास कहलाता है. अब हम लोग देखेंगे आत्मविश्वास के विकास के उपाय. तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर कहता है आत्मविश्वास
बढ़ाने के लिए बालकों को निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। कौन कौन से बिंदु है, चलिए हम लोग देखते हैं। पहला कहता है कि स्वयं बालक को स्वयं पर विश्वास रखना चाहिए, यानी कि सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। जो भी लक्ष्य चुने, यानी जो भी उसका ऑब्जेक्ट है, एम है, उसे पूरा करने के लिए वचनबद्ध रहे। जब बालक अपने द्वारा बनाए गए लक्ष्य को पूरा करता है तो यह उसके आत्मविश्वास में वृद्धि करता है, यानी कि जो उसका लक्ष्य है, अगर उस लक्ष्य की पूर्ति करता है तो उसमें आत्मविश्वास की क्या होती है, वृद्धि होती है। तो पहला हो जाता है। दूसरा कहता है लक्ष्य हमेशा क्या होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, यानी अच्छा होना चाहिए। जितना अच्छा आपका लक्ष्य होगा वो क्या होगा, उतना ही आपका कार्य पूर्ण रूप से सफलता की प्राप्ति होगी और आप में आत्मविश्वास की वृद्धि होगी। थर्ड नंबर में कहता है बालक को हमेशा खुश रहकर स्वयं को प्रेरित करना चाहिए, यानी स्वयं को कि मैं कर सकता हूँ, मैं खुद से मैं कर सकता हूँ, मैं करने योग्य हूँ, मैं करूँगा। असफलता प्राप्त होने पर दुखी होने के बजाय उससे प्रेरणा लेनी चाहिए, यानी कि जब हमें कोई कार्य करते हैं तो उसमें हमें अगर असफलता मिलती है तो हमें उस समय क्या होना चाहिए, उस कार्य से दुख नहीं होना चाहिए बल्कि उससे प्रेरणा लेनी चाहिए और प्रेरणा लेकर फिर उस कार्य को करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब प्रेरणा लेकर करते तो हमें अनेक प्रकार के अनुभव की प्राप्ति होगा और जब हमें अनुभव की प्राप्ति होगा तो उस अनुभव के द्वारा जो कार्य में हमें पहले असफलता की प्राप्ति हुई उसमें हमें फिर से क्या मिलेगी, सफलता की प्राप्ति मिलेगी। तो वही कहता है बालक को हमेशा खुश रहकर स्वयं को प्रेरित करना चाहिए। असफलता प्राप्त होने पर दुखी होने के बजाय उससे प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि अनुभव हमेशा बुरे अनुभव से प्राप्त होता है। ये 3 नंबर हो गया। चौथा कहता है कि बालक को जीवन की शुरुआत आसान कार्य से करनी चाहिए, यानी कि देखिए एक बच्चे को अपने जीवन की जो कार्य होती है आसान काम से करना चाहिए, क्योंकि देखिए आसानी कार्य से अगर करते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो अगर उसको उस कार्य में सफलता मिल गई तो फिर वह उसके अकॉर्डिंग थोड़ा आगे बढ़ेंगे, फिर आगे जाएंगे, फिर आगे जाएंगे। इस तरह क्या होगा, जैसे जैसे उसमें सफलता की प्राप्ति होगी उसमें आत्मविश्वास स्वतः उत्पन्न होता है। तो वही कहता है कि बालक को जीवन की शुरुआत आसान कार्य से करनी चाहिए, क्योंकि आसान कार्य बालक आसानी से कर लेता है तथा आत्मविश्वास भी बढ़ता है, जिससे मुश्किल कार्य भी क्या हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं। यानी कि जैसे जैसे वो आसान कार्य को करता हुआ आगे बढ़ेगा तो उसके सामने जो भी मुश्किलें उत्पन्न होगी वह उस मुश्किल काम को भी वो क्या लगेगा, उस बालक को आसान ही लगेगा, यानी ईजी लगेगा। इसलिए जीवन की शुरुआत में बालक को आसान कार्य यानी ईजी वर्क देनी चाहिए। चौथा नंबर हो गया। 5वां नंबर कहता है बालक को अपनी सोच सकारात्मक रखनी चाहिए, यानी कि हमेशा अच्छा रखना चाहिए, हमेशा विनम्रता का व्यवहार रखना चाहिए। यानी कि जिस व्यक्ति का सोच सकारात्मक होता है यानी अच्छा होता है वो हमेशा क्या होता है, उसमें आत्मविश्वास पूर्ण रूप से भरी रहती है और वह व्यक्ति क्या होता है, हमेशा आगे की ओर बढ़ता है। हमारे अंदर में कभी नकारात्मक विचार नहीं आने चाहिए, गलत विचार नहीं आने चाहिए और साथ ही साथ हमारा जो व्यवहार हो वो क्या विनम्र होना चाहिए। यानी कि अगर हमारे व्यवहार में विनम्रता होती है, हमारी सोच सकारात्मक होती है तो जाहिर सी बात है हमारे अंदर में आत्मविश्वास की क्या होगी, वृद्धि होगी। ये 5वां नंबर हो गया। 6ठा नंबर कहता है कोई भी कार्य नामुमकिन नहीं होता, यानी कि देखिए कोई भी काम क्या होता है, नामुमकिन नहीं होता। यानी कि जब हम किसी काम को ठान लेंगे करना है तो उस काम को हम लोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए मनुष्य एक ऐसी प्राणी है जिसके द्वारा कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, वो किसी भी काम को कर सकता है बशर्ते उस काम में उसके लिए रुचि होना चाहिए। कहता है कि किसी भी काम को करने से डरना नहीं चाहिए। जिस कार्य में असफलता का डर हो उस कार्य को पूरे विश्वास एवं लगन से करना चाहिए। यानी कि देखिए कोई काम हमें नामुमकिन, यानी कि पहले अगर कोई काम मिलता है तो उस काम के प्रति ना नुक्कड़ नहीं करना चाहिए और ना ही डरना चाहिए और साथ ही साथ देखना चाहिए कि जो काम में हमें असफलता का डर है उस काम को पूरे विश्वास, लगन और रुचि के साथ करना चाहिए। क्यों? ताकि उस काम में जो हमारी डर है वो क्या हो, निकल जाए और हमें असफलता के जगह पर सफलता की प्राप्ति हो सके। ये 6ठे नंबर थे। 7वां नंबर कहता है किसी भी कार्य से पहले बालक यह सोचता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, जिस कारण वह उचित निर्णय नहीं ले पाता और सोचता ही रह जाता है। अतः यदि कार्य उचित है तो कार्य करने से पहले अधिक सोचना नहीं चाहिए। अर्थात कहता है कि देखिए अगर हम किसी काम को कर रहे हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो काम का क्या परिणाम होगा, अगर गलत हुआ तो व्यक्ति क्या करेंगे, समाज क्या बोलेगा, पास पड़ोस क्या बोलेगा, वैसा नहीं सोचना चाहिए बालक को।
चाहे किसी भी व्यक्ति को। अगर हमको लगता है कि अगर वो कार्य हमसे होने वाला है तो उस कार्य को क्या करना चाहिए, भली भांति पूर्ण रूप से कर देना चाहिए। और जहाँ ज़रूरत वहीं सोचे, जितना ज़रूरत है, ना अधिक से अधिक हमें नहीं सोचना चाहिए। 8वां नंबर होता है आपका सच बोले, ईमानदार रहें, धूम्रपान न करें, प्रकृति से जुड़ें। यानी कि सच व्यक्ति, जो व्यक्ति सच बोलता है, ईमानदार रहता है, उसमें क्या होती है, पूर्ण रूप से आत्मविश्वास उत्पन्न होती है। अच्छे कार्य सकारात्मक शक्ति प्रदान करती है, यानी कि जो भी हम अच्छे काम करेंगे वो हमें सकारात्मक शक्ति प्रदान करेंगे। वही दूसरी ओर गलत कार्य तथा बुरी आदतें हमारे आत्मविश्वास को क्या करती है, गिरा देती है। और अच्छे काम हमारे, यानी कि जब हम अच्छे कार्य करते हैं तो क्या होगा, हमें दूसरों के द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है, स्वयं से हम प्रोत्साहित होते हैं, तो हम क्या होते हैं, आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारे अंदर में आत्मविश्वास की क्या होगी, वृद्धि होगी। लेकिन जैसे ही अगर हम कोई गलत काम करते हैं या बुरी आदत में पड़ते हैं, उसमें क्या हो जाता है, हमारे अंदर में आत्मविश्वास क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि लोग हमारे प्रोत्साहन देने के प्रति के प्रोत्साहन के न देकर क्या करने लगते हैं, हमारे बारे में गलत बोलने लगते हैं और हम गलत काम भी करने लगते हैं, जिस कारण से हमारे में आत्मविश्वास क्या हो जाती है, गिर जाती है। 8वां नंबर ये था। 9वां नंबर कहता है वह कार्य करे जिसमें रुचि हो, या कोशिश करे कि अपने कैरियर को उसी दिशा में आगे ले जाएं जिससे आपकी रुचि हो। यानी कि देखिए, व्यक्ति को हमेशा उसी काम को करना चाहिए जिसमें व्यक्ति की रुचि हो, क्योंकि देखिए बिना चाह की कुछ इच्छा नहीं होती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी काम को कर रहे हैं तो उस काम में अगर हमारे पास रुचि है तो जाहिर सी बात है कि जब रुचि उत्पन्न होगी हमारे उस कार्य में, तो रुचि कैसे उत्पन्न होगी, स्वयं से। तो जब उस काम में रुचि उत्पन्न होगी तो हमारा इच्छा होगा, इच्छा उस कार्य के प्रति और जाएगा कि और अच्छे करे, और अच्छा करे, और अच्छा करे। और जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ेंगे, हमें सफलता की प्राप्ति होगी, हमारी रुचि और बढ़ते ही चली जाएगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि काम वही करे जिसमें आपकी रुचि हो, यानी कि जिसमें आपका इच्छा हो। क्योंकि हम लोग देखते हैं बिना इच्छा का कोई काम करते हैं तो क्या होता है, पूर्ण रूप से वो सफल नहीं होता है। अगर होता भी है तो उसमें बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। लेकिन अगर उस कार्य को अगर हम रुचि लेकर, यानी अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं, खुशीपूर्वक करते हैं, तो कार्य में हमें सफलता की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। और अगर कोई इसी प्रकार की समस्या उत्पन्न भी होती है तो उस समस्या का समाधान व्यक्ति तुरंत कर लेता है। ये 9वां नंबर था। 10वां नंबर कहता है व्यवहार कुशल बनना चाहिए तथा नम्रता एवं मुस्कुराहट के साथ व्यवहार करना चाहिए। यानी कि हमेशा आपका व्यवहार क्या होना चाहिए, नम्र होना चाहिए। ठीक है, इससे न केवल आत्मविश्वास बढ़ेगा बल्कि इससे अच्छे मित्र भी बढ़ेंगे। अच्छे मित्र सुख दुख का क्या होते हैं, साथ देते हैं। ये 10वां नंबर हो गया। 11वां नंबर आपका कहता है टीवी पर अच्छे प्रोग्राम, अच्छे वीडियो देखने चाहिए, अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए तथा प्रेरणादायक लेख पढ़ने चाहिए। यानी कि देखिए, अच्छी अच्छी प्रोग्राम देखते हैं टीवी पर, अच्छे अच्छे किताब पढ़ते हैं तो उससे क्या होता है, हमें प्रेरणा प्रदान होती है। और जब प्रेरणा प्रदान होगी तो हम क्या करते हैं, उसमें हमारे अंदर में आत्मविश्वास बढ़ता है। यानी कि प्रेरणा प्रदान होगी तो हम क्या करेंगे, उस काम को स्वयं से करने का प्रयत्न करते हैं या करेंगे। तो जब हम करते हैं या करेंगे तो उसमें क्या होता है, हमारे अंदर में आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। 12वां नंबर कहता है वर्तमान में जीना चाहिए, यानी कि जो चल रहा है उसमें जिए, भूतकाल यानी जो बीत गया या आने वाले के बारे में नहीं, क्योंकि भूत तथा भविष्य किसी पर नियंत्रण नहीं होता है। जो चल रहा है उसी में हमें जीना चाहिए, आने वाले और बीते हुए कल के बारे में नहीं सोचना चाहिए। उसके बाद कहता है कि सकारात्मक सोच रखनी चाहिए तथा आत्मचिंतन करनी चाहिए। सकारात्मक यानी अच्छी सोच रखना चाहिए और आत्मचिंतन करनी चाहिए। स्वयं से चिंतन कीजिए कि आपने जो काम किया क्या वो कार्य आपका सही था, क्या आपको काम करना चाहिए, या आपने जिस दूसरे व्यक्ति के साथ जो व्यवहार किया क्या वो व्यवहार आपकी नज़र में सही है या गलत है। अगर गलत है तो किस लिए है, सही है तो क्यों है, कैसे है, ये आत्मचिंतन हो जाता है। और लास्ट कहता है ध्यान योग तथा प्राणायाम करने चाहिए। हमेशा अपने को ध्यान योग करना यानी ध्यान को केंद्रित करना चाहिए। अपने लिए समय निकालना चाहिए, हमें अपने लिए क्या निकालना चाहिए, समय निकालना चाहिए। स्वयं से बात करनी चाहिए तथा यह महसूस करनी चाहिए कि हम एक अच्छे क्या हैं, इंसान हैं। तो ये जो 14 पॉइंट थे माय डियर स्टूडेंट, ये क्या थे, आत्मविश्वास के उपाय थे। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने देखा आत्मविश्वास के बारे में तथा साथ ही साथ आत्मविश्वास विकास के उपाय के बारे में भी।
तो माय डियर स्टूडेंट, ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से देखें, अच्छे से सुने, और किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।